अस्सलाम वालेकुम अजीज भाइयों और बहनों। इंसानी तहजीब की इब्तिदा से बेशुमार सकाफतों, सहीफों और कदीम कायनाती नजरियात में कायनात को एक अजीम मुनज़्ज़म तख्लीक के तौर पर तसव्वुर किया गया है, जहां जमीन एक चौड़ी, साकिन और बेहरकत सतह की मानिंद है जो एक मजबूत और महफूज हदबंदी के अंदर बंद है। इन आलमी नजरियात में एक मरकजी तसव्वुर यह है कि कायनाती पानी के अजीम ज़खायर ऊपर और नीचे दोनों जानिब मौजूद है। इन कदीम मॉडल्स में यह अकीदा था कि जमीन के ऊपर एक ठोस गुंबद फलक है जो जमीनी दुनिया को आसमानी पानियों से जुदा करता है, और जमीन के नीचे भी पाया और लानतहा समंदर या जेर जमीनी पानी है जो दुनिया की बुनियाद को थामे हुए है। ये तसव्वुर किसी एक तहजीब या मजहब तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये कदीम बाबली, मिस्री, हिंदू, इब्रानी, इब्तदाई, ईसाई और इसी तरह क्लासिकी इस्लामी तसव्वुरात में भी मिलता है, जो कि कुरानी आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुतासिर होकर तरतीब पाए। कुरान तख्लीक से पहले अर्श इलाही के पानी पर होने, आसमान से पानी के बरसने और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के वक्त जमीन के अंदर से चश्मे फूटने का जिक्र करता है, जो कि उसी कदीम और थदर था कायनाती मॉडल की अक्कासी है। आज भी जदीद फ्लैट अर्थ नजरिया रखने वाले ये यकीन रखते हैं कि एक अजीम समुंदर इस गुंबद के ऊपर मौजूद है और एक दूसरा अजीम पानी का जखीरा जमीन के नीचे है, जो एक महदूद और खुदाई निजाम के तहत बंद कायनात तश्कील देता है जिस तक इंसानी रसाई मुमकिन नहीं। ये तसव्वुर के ऊपर और नीचे पानी मौजूद है, बारिश, तूफान, जलजले और दीगर कुदरती मज़ाहिर की तौजीह पेश करता है, और ये नजरिया इस अकीदे को मजीद तकवीयत देता है कि जमीन साकिन, महफूज और खुदाई साख्त में बंद है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ऐलान। हमारी तमाम वीडियोस अब अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें प्ले लिस्ट के जरिए बासानी तलाश कर सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुरानी आयात जो आसमानों, बालाई दुनिया या कायनाती तख्लीक में पानी का जिक्र करती हैं, सूरह हूद 11:7, और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, और उसका अर्श पानी पर था ताकि तुम्हें आजमाया कि तुम में कौन बेहतर अमल करता है। ये आयत साफ अल्फाज में बयान करती है कि तख्लीक से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था, और इब्तदाई मुफस्सिरीन जैसे इब्न कसीर और तबरी ने उसे कायनात को घेरने वाले अजली पानी से ताबीर किया है। सूरह अल अंबिया 21:30। क्या काफिर गौर नहीं करते कि आसमान और जमीन आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया और हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया? क्या फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे? ये आयत बयान करती है कि आसमान और जमीन शुरू में एक इकाई थी जिसे बाद में अलग किया गया। तफासीर में उसे अक्सर आबी या पानी में घिरी हुई हालत में समझा गया है। सूरह अल बकरा 2:16। यकीनन आसमानों और जमीन की पैदाइश, रात और दिन के बदलने, समंदरों में इंसानों के फायदे की चीजें ले जाने वाले जहाजों और आसमान से नाजिल करदा पानी जिससे वो मुर्दा जमीन को जिंदा करता है और उसमें हर किस्म के जानदार फैलाता है, और हवाओं की गर्दिश और आसमान और जमीन के दरमियान बादलों का काबू में होना, ये सब अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। यहाँ पानी का जिक्र आसमान से उतरने वाले पानी के तौर पर है, जिसे अमूमन बारिश कहा जाता है, मगर लुग़वी तौर पर ये आसमानी पानियों के कायनाती मनबा की तरफ भी इशारा करता है। सूरह नूर 4:43। क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह बादलों को चलाता है, फिर उन्हें इकट्ठा करता है, फिर उन्हें तहबोतह कर देता है, फिर तुम देखते हो कि उनके दरमियान से बारिश निकलती है और वो आसमान से पहाड़ जैसे बादलों में से ओले नाजिल करता है। यहां भी बारिश के आसमान अस्समा से नाजिल होने का जिक्र है, जो ऊपर पानी के वजूद की तईद करता है। सूरह काफ 50:9। और हमने आसमान से बाबरकत पानी बरसाया, फिर उससे बागात और खेती के अनाज उगाए। कुरानी आयात जो जमीन के नीचे पानी का जिक्र करती हैं, सूरह अल बकरा 2:16। और हवाओं का चलाना और बादलों का आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर होना, और उस पानी का जो उसने आसमान से नाजिल फरमाया, फिर उसके जरिए जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी देना और उसमें हर किस्म की चलने वाली मखलूक को फैला देना, और हवाओं का चलाना और बादलों का आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर होना, ये सब अकल वालों के लिए निशानियां हैं, जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ। इब्न कसीर और तबरी के मुताबिक यहाँ आसमान से बारिश के साथ जमीन के अंदर से चश्मे और पानी के ज़खायर भी मुराद हैं, जो नबातात और दरियाओं के जरिए जमीन को सैराब करते हैं। सूरह ज़मर 39।
21। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता है, फिर उसे जमीन में चश्मों की सूरत में जारी करता है, फिर उससे मुख्तलिफ रंगों की खेतियां उगाता है। ये आयत साफ अल्फाज में जमीन के अंदर चश्मों और जेर जमीनी पानी का वजूद साबित करती है। सूरह अल कमर चुन 11 को 12। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान, बस हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए जो लगातार पानी बरसा रहे थे, और हमने जमीन को चश्मे गलवा दिए, फिर वो दोनों पानी एक ऐसे काम के लिए मिल गए जो पहले से मुकर्रर था। यहां पानी आसमान से भी बरसा और जमीन की गहराइयों से भी चश्मे फूटे, जो कि कदीम जेर जमीनी समंदरों के अकीदे की मुकम्मल तस्दीक है। हम अपनी पिछली वीडियोस में जमीन के ऊपर गुंबद नुमा फलक की तख्लीक, कुरान और इस्लाम में जमीन की असल शक्ल, इब्तिदाई कायनाती पानी, कुर्सी यानी अल्लाह का पांव रखने की जगह, अर्श यानी अल्लाह का तख्ता, लौह महफूज यानी महफूज तख्ती, कलम यानी पहली मखलूक। अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की? अल्लाह की पहली मखलूक, कायनात के 7 दरवाजे और तबकात और तख्लीक से पहले अल्लाह कहाँ था? इन मौज़ूआत पर तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। गुंबद फलक के ऊपर पानी के मुताल्लिक मुकम्मल अहादीस और उनकी वजाहत। एक, तख्लीक से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था जब उसने आसमानों और जमीन को पैदा नहीं किया था। सही बुखारी हदीस 3247। इसका मतलब यह है कि तख्लीक कायनात से पहले एक इब्तिदाई अजली पानी मौजूद था और इसी पानी पर अल्लाह का अर्श कायम था। ये कायनाती पानी दर हकीकत वो बुनियाद है जिस पर अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक का आगाज फरमाया। 2, 7वें आसमान के ऊपर एक समुंदर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7वें आसमान के ऊपर एक समुंदर है और उसके नीचे से उसकी सतह तक का फासला इतना ही है जितना एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला होता है। मसनद अहमद हदीस 18,584। ये इस बात की निशानदही करता है कि 7वें आसमान के ऊपर एक अजीम उशान कायनाती समुंदर मौजूद है जो आसमानी तबकों के ऊपर की वसीय कायनाती साख्त में शुमार होता है। तूफान नूह के वक्त आसमान की खिड़कियां खुल गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तूफान आया तो आसमान की खिड़कियां खुल गईं और पानी नहरों की तरह नीचे उतरा। सही बुखारी हदीस 7443, सही मुस्लिम हदीस 5276। इसका मतलब यह है कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अजीम तूफान के वक्त गुंबद या आसमानी तबकात में मौजूद पानी के दरवाजे खोल दिए गए और आसमानी पानी जमीन की तरफ तेजी से बरसा। 4, बारिश आसमान के ऊपर वाले पानी से आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाता है उस पानी से जो आसमान के ऊपर है। सही मुस्लिम किताब 4 हदीस 1008। इसका मतलब यह है कि बारिश उस पानी से बरसती है जो आसमान के ऊपर महफूज कायनाती ज़खायर में मौजूद है, और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो वो पानी जमीन की तरफ नाजिल किया जाता है। 5, आसमान पानी से भरे बादल रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान पानी से भरे बादल रखता है और जब अल्लाह चाहे तो वो बारिश बरसाता है। सुन्नन इब्न माजा हदीस 3763। इसका मतलब यह है कि आसमानी फिजा में मौजूद बादल पानी से भरे रहते हैं और अल्लाह ताला जब चाहे उनसे पानी बरसा देता है, जो इस कायनाती पानी के निजाम का एक जमीनी मजहर है। 6, आसमान का पानी इंसान की पहुंच से बाहर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान के ऊपर पानी है और उस तक सिर्फ अल्लाह ही की इजाजत से रसाई हो सकती है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस 10,870। इसका मतलब यह है कि आसमान के ऊपर कायनाती पानी ऐसा है जो इंसान के इख्तियार, इल्म और रसाई से बाहर है और सिर्फ अल्लाह ही उस तक पहुंच सकता है। 7, गुंबद जमीन को आसमानी पानी से महफूज रखता है। रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान जमीन को आसमानी पानी से महफूज रखता है। इसका मतलब यह है कि आसमान या गुंबद फलक एक ऐसी दीवार है जो आसमान के ऊपर मौजूद पानी को रोके हुए है और अल्लाह के हुक्म के बगैर वो पानी जमीन पर नहीं आ सकता। 8, क़यामत के दिन फलक आसमान बदला जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान और जमीन बदले जाएंगे मगर मेरे अल्फाज हरगिज नहीं बदलेंगे। सही मुस्लिम हदीस 7109। इसका मतलब यह है कि मौजूदा आसमान और जमीन जिनमें ये
गुंबद और आसमानी पानी भी शामिल है। क़यामत के दिन नई शक्ल में बदल दिए जाएंगे, अलबत्ता अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली ना होगी। 9. आसमानों के दरमियान फासला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आसमान और उसके ऊपर वाले आसमान के दरमियान इतना ही फासला है जितना जमीन से पहले आसमान तक है। सही मुस्लिम और मसनद अहमद की मुख्तलिफ रिवायात ये इस बात की तस्दीक करता है कि आसमान दर आसमान तबकाती अंदाज में मौजूद हैं, जिनके दरमियान वसीअ फासले हैं, और मुमकिन है कि उनके दरमियान भी कायनाती पानी मौजूद हो, जैसा कि दीगर रिवायात में आया है। इन तमाम अहादीस से ये वाज़ेह होता है कि इस्लामी कायनाती नजरिया के मुताबिक आसमान या गुंबद के ऊपर एक अजीम शान कायनाती पानी मौजूद है। अल्लाह ताला का अर्श इब्तिदा में पानी पर था, और आज भी आसमानों के ऊपर वो पानी मौजूद है जो अल्लाह के हुक्म से कभी बारिश की सूरत में नाजिल होता है और कभी गुंबद के दरवाजे खुलने से तूफानी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये पानी इंसान की दस्तरस और इल्म से बाहर है, और क़यामत के दिन जब आसमान और जमीन बदले जाएंगे तब इस निज़ाम में भी तब्दीली आएगी। जमीन के नीचे पानी के मुतालिक अहादीस। 1. जमीन का पानी पर कायम होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पानी पर पैदा की गई और इसी से दरियाओं और समंदरों का वजूद हुआ। मसनद अबू याली में रिवायत है, और तफसीर इब्न कसीर और तफसीर तबरी में उसकी तशरीह की गई है। ये कायनाती नजरिया की तस्दीक करता है कि जमीन कायनाती पानी या जेर जमीन समंदरों पर कायम है। 2. तूफान नूह के वक्त जमीन से पानी का अबल पड़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हदीस 7443 में बयान फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम के वक्त पानी आसमान से भी बरसा और जमीन के नीचे से भी निकला। इसका मतलब यह है कि जमीन के चश्मे अबल पड़े और आसमान से मूसलाधार पानी बरसने लगा। 3. जमीन के नीचे बहने वाले दरिया और समुंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन के नीचे दरिया और समुंदर हैं जिनका बहाव कभी नहीं रखता। ये रिवायत कदीम इसराइलियात और तफसीरी कुतुब जैसे तफसीर कुर्तुबी और तफसीर दर मंथूर में जिक्र की गई है। ये इस अकीदे की तायीद करती है कि जमीन के नीचे मुसलसल बहने वाले पानी के निज़ाम मौजूद हैं। आसमानों के ऊपर कायनाती पानी के मुताल्लिक क्लासिकी इस्लामी तफासीर की तशरीहात, कदीम मुफस्सिरीन, कदीम रिवायात और इब्तिदाई कायनाती नजरियात से मुतासिर होकर ऐसी तशरीहात करते हैं कि आसमानों के ऊपर पानी की एक साख्त या ये कि तख्लीक से कबल अल्लाह का अर्श पानी पर था। यहाँ सबसे मशहूर मुफस्सिरीन की तशरीहात का खुलासा पेश है। हजरत इब्न कसीर तफसीर अल-कुरान अल-अज़ीम सूरह हूद आयत 7 पर हजरत इब्न कसीर मुताद्दिद अहादीस और रिवायात बयान करते हैं कि तख्लीक आसमान और ज़मीन से कबल कुछ न था सिवाय पानी के, और अल्लाह का अर्श पानी पर था। वो सही बुखारी और दीगर कुतुब से अहादीस पेश करते हैं कि अल्लाह का अर्श उस वक्त पानी पर था जब कुछ भी मौजूद न था। वो सहाबा कराम जैसे हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायात भी बयान करते हैं कि तख्लीक के बाद 7 आसमान एक दूसरे के ऊपर कायम किए गए और 7वें आसमान के ऊपर पानी था जो अर्श के नीचे है। हजरत तबरी तफसीर तबरी सूरह अल-अंबिया आयत 20 और सूर हूद आयत 7 पर हजरत तबरी कदीम अकवाल जमा करते हैं कि आसमान और जमीन दोनों पानी का एक ही जिस्म थे जिससे अल्लाह ने जुदा किया। बाज़ कदीम उलमा ने कहा कि जमीन को इसी पानी के मजमुए से फैलाया गया और ऊपरी हिस्से यानी आसमान को गुंबदों या फलक की सूरत बनाया गया, जिसके ऊपर 7वें आसमान के ऊपर कायनाती पानी मौजूद है जो अर्श को थामे हुए है। वो मजीद रिवायात का जिक्र करते हैं कि बारिश का पानी आसमान से भेजा जाता है और ये या तो आसमान के ऊपर मौजूद पानी के ज़खायर से आता है या जमीन के समुद्रों से उठने वाले बादलों से। हजरत कुर्तुबी तफसीरुल जामे लाहिकामुल कुरआन सूरह हूद आयत 7 पर हजरत कुर्तुबी साफ अल्फाज में फरमाते हैं, आसमान और जमीन की तख्लीक से पहले सिर्फ पानी था जिस पर अर्श कायम था। सूरह अल-अंबिया आयत 30 पर वो मुताद्दिद तफसीरी अकवाल बयान करते हैं, जिनमें से एक ये कि आसमान और जमीन दोनों पानी में इकट्ठे थे, फिर अल्लाह ने उन्हें अलग किया, आसमानों को एक ठोस गुंबद की शक्ल दी जिसके ऊपर कायनाती पानी मौजूद है। वो इसराइली रिवायात का हवाला देते हैं जिनके मुताबिक मुताद्दिद आसमान एक दूसरे पर तरतीब से कायम हैं और उनके दरमियान और 7वें आसमान के ऊपर पानी के ज़खायर हैं। हजरत इमाम सियूती दर मंसूर और तफसीर जलालीन सूरह अल-अंबिया आयत 30 पर हजरत सिवती कदीम मुफस्सिरीन की रिवायात बयान करते हैं कि तख्लीक से पहले आसमान और जमीन एक तरमास गीला मजमुआ थे, और वो पुरानी रिवायात नकल करते हैं कि साबिका अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दौर में कायनाती पानी तख्लीक से पहले की हालत का हिस्सा था।
दर मंसूर में वो रिवायात इकट्ठी करते हैं जिनमें जिक्र है कि 7वें आसमान के ऊपर एक समुंदर है और उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। मसनद अहमद हदीस नंबर 18,584 और सुनन तिर्मिज़ी और सही बुखारी और मसनद अहमद में ऐसी अहादीस मौजूद है। 7वें आसमान के ऊपर एक समुंदर है जिसकी तह और सतह के दरमियान फासला एक आसमान से दूसरे आसमान के फासले के बराबर है। ये रिवायत अक्सर तफसीरी उलमा के यहाँ आसमानों के ऊपर कायनाती पानी की मौजूदगी के सबूत के तौर पर पेश की जाती है। क्लासिकी इस्लामी कायनाती नजरिए जमीन के नीचे पानी के बारे में क्लासिकी तफासिर जैसे हजरत इब्ने कसीर, हजरत तबरी और हजरत कुर्तुबी बयान करते हैं कि जमीन पानी पर बिछाई गई है और बहुत से इब्तदाई उलमा ने यह अकीदा अपनाया कि कायनाती पानी जमीन के नीचे मौजूद है। एक तह जिसे अलमा पानी की तह कहा जाता है जिस पर जमीन तामीर की गई है और उसके नीचे दीगर जहान मौजूद हैं जैसे कि सिज्जीन, बदकारों का रिकॉर्ड जमीन की तहें और समुंदर जो दुनिया को घेरे हुए हैं। हजरत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं अल्लाह ताला ने जमीन को एक मछली की पुश्त पर पैदा फरमाया जिसका नाम बहामूत है और बहामूत के नीचे बेइंतहा पानी है। ये रिवायत तफसीर इब्ने कसीर और तफसीर तबरी में सूरह अल कलम आयत 1 के तहत मनकूल है। ये रिवायात अगरचे कदीम हिकायात और इसराइलियात की रिवायात से मुतासिर हैं लेकिन पूरी कायनाती साख्त को घेरे हुए अजली पानी के अकीदे में एक मुत्तफिका अकीदा की अक्कासी करती हैं, ऊपर और नीचे दोनों जानिब। चुनाचे कदीम मुस्लिम कायनाती नजरिया के मुताबिक पानी ऊपर भी मौजूद है। तख्लीक से पहले सिर्फ पानी मौजूद था और अल्लाह का अर्श उस पर था। 7 आसमान उसी पानी को जुदा करके बनाए गए। 7वें आसमान के ऊपर एक समुंदर है जिसका हजम बेइंतहा है जो अर्श के नीचे है। बारिश को बाज इब्तिदाई उलमा या तो उन्हीं बालाई कायनाती पानियों से बराह रास्त बरसने वाला मानते थे या जमीनी बुखारात से। कदीम गुंबद के ऊपर पानी के अकीदे का तसव्वुर कदीम कायनाती नजरियात में जिनमें मजहबी मतून, सूफियाना रिवायात और इब्तिदाई साइंसी नजरियात शामिल थे। आसमानों के ऊपर एक अजीम पानी की मौजूदगी का अकीदा न सिर्फ एक आम नजरिया था बल्कि कायनात के ढांचे की वजाहत का मरकजी जुजू था। उन नजरियात में जमीन को एक चिपटी या फैली हुई सतह के तौर पर देखा जाता था जिसे एक ठोस गुंबद नुमा आसमानी छत ढांपे हुए है और इस गुंबद के ऊपर वसीय कायनाती पानी मौजूद है। ये पानी तख्लीक को कायम रखने, बारिश की वजाहत करने और अलामती तौर पर खुदाई रहमत या अजाब की अलामत के तौर पर माने जाते थे। आज भी जदीद फ्लैट अर्थ कायनाती नजरिया के हामी ये दावा करते हैं कि गुंबद जिसे वो एक नाकाबिले उबूर आसमानी छत मानते हैं के ऊपर एक बेइंतहा पानी का जखीरा है जो उस मादी दुनिया से मावरा है जिसे हम जानते हैं। अगरचे ये दावा मरकजी धारे की साइंस के नजदीक मुस्तरद शुदा है लेकिन ये कदीम मजहबी मतून क्लासिकी कायनाती नजरियात और सूफियाना तफसीरों में जुड़े रखता है। तारीखी मजहबी कायनाती नजरियात और ऊपर के पानी, आसमानों के ऊपर पानी का अकीदा इस्लाम से पहले भी मौजूद था और ये किताब पैदाइश जेनेसिस बाब 1 आयत 6 ta 7 में वाज़े तौर पर मौजूद है जहां खुदा ने एक आसमानी पर्दा बनाया ताकि नीचे के पानी और ऊपर के पानी को जुदा करे। इसी तरह के तस्वुरात किताब हनूक, एनोख, कदीम मेसोपोटामियाई अकायद और मिस्री कायनाती नजरिए में भी पाए जाते हैं जहां आसमान को ऐसे समुंदर की शक्ल में देखा गया है जिसे कायनाती सतून सहारा दे रहे हैं। क्लासिकी इस्लामी कायनाती नजरिया में कुरान मजीद बयान करता है कि आसमानों और जमीन की तख्लीक से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। सूरह हूद 11:7। ये अजली पानी जैसा कि मुतअद्दिद क्लासिकी तफासिर इब्ने कसीर, अत-तबरी, कुर्तुबी में बयान किया गया है, बाज उलमा के नजदीक अब भी 7वें आसमान के ऊपर अर्श के नीचे मौजूद है। बाज रिवायात तो ये भी बयान करती हैं कि आला तरीन आसमान के ऊपर एक अजीम समंदर है जिसका हजम नाकाबिल तसव्वुर है। एक ऐसा कायनाती समुंदर कि उसकी सतह और तह के दरमियान फासला 2 आसमानों के दरमियानी फासले के बराबर है। अहादीस की कुतुब जैसे कि मसनद अहमद और सुनन तिर्मिज़ी में इस समंदर का जिक्र मौजूद है जो कि क्लासिकी इस्लामी कायनाती नजरिए में उसकी मौजूदगी को साबित करता है। जदीद फ्लैट अर्थ नजरियात में ऊपर मौजूद पानी का दावा असर हाजिर के फ्लैट अर्थ नजरिया दान इस कदीम अकीदे को आगे बढ़ाते हुए ये दलील देते हैं कि गुंबद के ऊपर एक बेपनाह आसमानी समंदर मौजूद है जहां से बारिश बरसती है। ये ऊपर का पानी आसमान के नीले रंग, सराब
और रोशनी की इनकासी खसूसियात जैसे मज़ाहिर की वजाहत करता है। नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के दौरान ये कहा जाता है कि इस आसमानी गुंबद की खिड़कियां खोल दी गई थीं और उन कायनाती समंदरों से पानी के सैलाब नाजिल हुए। सूरज, चांद और सितारे इस गुंबद के अंदर पेवस्त हैं और इन बालाई पानियों के नीचे वाक़े हैं। बारिश के कौसो क़ज़ा, रेनबो और कुछ फिजाई मज़ाहिर की वजाहत ये की जाती है कि रोशनी इन बालाई पानियों से शफाफ गुंबद के जरिए टकरा कर नमूदार होती है। उनका दावा है कि नासा और दीगर खुलाई एजेंसियां उस हकीकत को छुपा रही हैं और खुला में जाने का ड्रामा करती हैं, जबकि कोई इंसान साख्ता चीज कभी वाकई गुंबद को अबूर नहीं कर सकी और न ही खला तक पहुंची है। उनके मुताबिक जमीन की खला से ली गई तमाम तस्वीर जाली हैं, क्योंकि आसमान ठोस है और उसके ऊपर पानी है जो किसी भी गुजरगाह को रोकता है। कदीम तहजीबों में ऊपर मौजूद पानी का तसव्वुर, बाबली कायनाती नजरिए जिसे अनुमा एलिश कहा जाता है, मैं अवलीन खुदा अब्सो जमीन के नीचे ताज़ा पानी का मुजस्समा था और तियामात ऊपर के नमकीन पानी की नुमाइंदा थी। आसमान को तियामात के कत्ल के बाद ऊपर के पानी को रोकने के लिए बनाया गया। मिस्री अकायद में देवी नूह टा आसमान की शख्सियत थी जो जमीन पर झुकी हुई आसमान थी, जो आसमानी पानी को नीचे आने से रोकती थी। यूनानी फलसफे में खास तौर पर फिथागोरी नजरिए में आसमान को तहदार शफाफ दायरे माना जाता था जिनमें फल्की अजसाम होते थे और उनके इर्द गिर्द लतीफ पानी होता था। यह ख्याल आलमगीर था। कदीम दुनिया का अकीदा था कि जमीन के ऊपर एक समंदरी गुंबद मौजूद है। बातनी और सूफियाना रिवायात में नजरियात, बाज सूफी तशरीहात अगरचे मरकजी धारे की नहीं, मैं अर्श का पानी पर होना तख्लीक के अल्लाह की रहमत पर इन्हिसार की अलामत के तौर पर बयान किया गया है, जिसमें मादी आसमानों के ऊपर नजर न आने वाली हकीकतों की तह मौजूद हैं। सूफियाना मतून बाज औकात कायनाती जहतों को जुदा करने वाली रुकावटों का इशारा देते थे, जिन्हें बहरों से तशबीह दी जाती थी, अगरचे अक्सर इस्तारा के तौर पर। कुछ बातनी कायनाती नजरियात में बयान किया गया कि मादी आसमान ठोस और नाकाबिल अबूर हैं, उनके ऊपर एक रोशन समंदर है और अर्श यानी अल्लाह का तख्त इस समुंदर के ऊपर मौजूद है जो इलाही फैसले का मकाम है। हत्ता कि इब्तिदाई कुरून वस्तिया की यूरोपी दुनिया में भी मजहबी मतून के जेर असर बनाए गए नक्शे, जैसे मापामुंडी जमीन को एक गुंबद में बंद, ऊपर और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ दिखाते थे। जदीद फ्लैट अर्थ मॉडल की वजाहत आज के फ्लैट अर्थ मानने वाले अपनी कायनाती तस्वीर कशी यूं करते हैं: एक चिपटी जमीन की डिस्क, ऊपर एक ठोस गुंबद या आसमानी छत। इस गुंबद के ऊपर कायनाती पानी, सूरज, चांद और सितारे गुंबद के अंदर, और अल्लाह का अर्श और बुलंदतर जहान इस पानी के ऊपर। वो ये दलील देते हैं आसमान का नीला रंग ऊपर के पानियों से अक्स की वजह से है। गुंबद वजाहत करता है कि मुबीना तौर पर रॉकेट जमीन को क्यों नहीं छोड़ सकते। बारिश और ओले जो आसमान में महफूज हैं, जैसा कि कुरान बारिश और बादलों में ओले की पहाड़ों जैसी मौजूदगी का जिक्र करता है, मंतकी तौर पर आसमान से मावरा पानी के मनबा को साबित करते हैं। फ्लैट अर्थ और कदीम कायनाती नजरियात में जमीन के नीचे पानी का तसव्वुर। कदीम मॉडल्स में जमीन एक चिपटी सतह थी जो कायनाती पानियों पर तैर रही थी। बाबली कायनाती नजरिए में उन जेर जमीन पानियों को अपसू कहा जाता था। किताब पैदाइश 7:11 में बहुत गहराई के सोते के फूटने का जिक्र है जो तूफान के दौरान फूटे। कदीम मिस्री एक जेर जमीनी समंदर पर यकीन रखते थे जो आलम अमवात से गुजरता था। यूनानी और हिंदुस्तानी कायनाती नजरियात भी अजीम जेर जमीन दरियाओं और समुद्रों का तसव्वुर रखते थे। आज के फ्लैट अर्थ नजरिया दान ये कहते हैं जमीन बड़े जेर जमीनी पानियों पर कायम है। गहरे समुद्री खाइयां उन जेर जमीन समंदरों से जुड़ी हुई हैं। जमीन के जलजले और पानी की हरकत उन पानियों की जुनबिश से जुड़ी हैं। उनका यह भी मानना है कि अंटार्कटिका बर्फ की दीवार है जो जमीन के समंदरों को रोके हुए है, और इस बर्फानी दीवार से आगे गुंबद के नीचे नामालूम इलाके मौजूद हैं। फ्लैट अर्थ और गुंबद पानी के नजरियात में मुश्तरका दावे। हर तहजीब के तूफानी किस्से ऊपर और नीचे दोनों पानियों के बरसने का जिक्र करते हैं, जैसा कि किताब पैदाइश और कई तूफानी असातीर में जो बालाई पानियों की इज्तिमाई याददाश्त को साबित करते हैं। कुरान, बाइबल और दीगर कदीम मतून में बयान करदा गुंबद एक ठोस रुकावट की अलामत है और लाजमी है कि ऐसे गुंबद के ऊपर पानी मौजूद हो। रेनबो, शफ़क़ कुतबी और
सूरज या चांद के गिर्द हाले को वो पानी और रोशनी की गुंबद की सतह पर बाहमी अमल के मज़ाहिर मानते हैं। अंटार्कटिका को बर्फानी हल्का करार दिया जाता है जो जमीन के समंदरों को काबू में रखता है, जबकि इस बर्फानी दीवार से आगे गुंबद के नीचे नामालूम इलाके मौजूद है। नासा के ऑपरेशन फिशबाउल और बुलंद फिजाई जौहरी तजुर्बात मुबीना तौर पर गुंबद को तोड़ने की कोशिशें थीं, जिन्हें नाकाबिले उबूर मुजाहमत का सामना हुआ। बस अजीज नाजरीन, चाहे हम इस नजरिए को कदीम मजहबी कायनाती नजरिए, इब्तिदाई इस्लामी तफासिर, सूफियाना क़यासात या जदीद मुतबादिल कायनाती नजरियात से देखें, आसमानों के ऊपर पानी का तसव्वुर इंसानी तारीख का सबसे कदीम और पुरअसर अकीदा रहा है। ये कायनात को तहदार, मुनज़्ज़म और महफूज तसव्वुर करता है, जिसमें मादी ज़मीन एक ठोस और नाकाबिले तस्खीर गुंबद के नीचे और उसके ऊपर वसीया आसमानी समुद्रों के साये में मौजूद है। अगरचे आज की मरकजी धारे की साइंस इन मॉडल्स को मुस्तरद करती है, मगर ये नजरियात आज भी फ्लैट अर्थ के मानने वालों और कदीम मजहबी इल्म के तलबगारों के लिए एक अलामती, अगरचे लफ्जी तौर पर नहीं, खिड़की फराहम करते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने आसमान के राजों को समझने की कैसे कोशिश की। कुरान और अहादीस के मजमूए, इब्तिदाई तफासिर और कदीम कायनाती नजरियात एक ऐसा नजरिया पेश करते हैं जहां तख्लीक ऊपर और नीचे से पानियों से घिरी हुई है। जमीन कायनाती समंदरों के ऊपर कायम है। जमीन के नीचे जेर जमीनी दरिया, समुंदर और सोते बहते हैं। तूफान नूह के वक्त ऊपर और नीचे दोनों से पानी अबल पड़ा। ये अकायद आज के फ्लैट अर्थ नजरिए में भी उसी कायनाती मंजरनामे का हिस्सा हैं, जहां सारी कायनात वसीया समंदरों, तहों और गुंबद के नीचे बंदो मुनज़्ज़म मखलूक है। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा मवाद पसंद आया हो और मुफीद लगा हो तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर ईमान अफरोज इल्म के इस सफर को जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।